जीवन में अक्सर ऐसा समय आता है जब इंसान सोचने लगता है, मैंने सब कुछ कर दिया, मैंने पूरी मेहनत कर दी, मैंने पूरी श्रद्धा लगा दी, फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिल रहे। हर कदम पर कठिनाइयाँ, हर कोशिश पर असफलताएं, हर उम्मीद पर निराशा। ऐसे समय में मन सबसे पहले यही सवाल करता है, क्या मेरी श्रद्धा अधूरी है? क्या सबूरी मेरे पास नहीं है? क्या साईं बाबा मुझे भूल गए हैं? लेकिन ध्यान रखो, यह समय तुम्हारी परीक्षा है। यह समय तुम्हारे विश्वास की असली पहचान है। साईं बाबा कहते हैं, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। श्रद्धा, यह सिर्फ मंदिर जाना नहीं है, यह सिर्फ फूल चढ़ाना नहीं है, यह सिर्फ हाथ जोड़ना नहीं है। श्रद्धा का असली अर्थ है, अंधेरे में भी यह मानना कि रोशनी अभी बुझी नहीं है। जब चारों ओर निराशा घेर ले, जब हर राह बंद लगे, तब भी यह विश्वास रखना कि साईं बाबा रास्ता बना देंगे। यही श्रद्धा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी गलत हो रहा है, वह साईं बाबा की योजना का हिस्सा है। जो तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा, वह बाद में तुम्हें पूरी तरह समझ आएगा। यही साईं बाबा की माया है। वही सबसे बड़ी शक्ति है। बहुत लोग कहते हैं, मैंने मंदिर में घंटों बैठकर प्रार्थना की, मैंने दिन रात भक्ति में समय बिताया, फिर भी कुछ नहीं मिला। साईं बाबा कहते हैं, मिला है, तुम बस देख नहीं पा रहे। हर वरदान तुरंत नहीं दिखता, हर कृपा सीधे परिणाम में बदलती नहीं। कभी कभी साईं बाबा देते हैं, लेकिन पहले तुम्हें भीतर से बदलते हैं। अब आती है सबूरी। सबूरी आसान नहीं है। सबूरी का अर्थ है धैर्य, इंतजार और समय पर विश्वास। आज की दुनिया जल्दी की आदत में है। सब कुछ तुरंत चाहिए, पैसे, सफलता, परिणाम, सम्मान। लेकिन साईं बाबा की गति अलग है। साईं बाबा जानते हैं कब देना है, कितना देना है और क्यों देना है। जो जल्दी करता है वही अक्सर गलतियां करता है। इसलिए साईं बाबा पहले तुम्हें तैयार करते हैं, तुम्हें मजबूत बनाते हैं, तुम्हारे मन और आत्मा को परखते हैं, ताकि जब वरदान आए तुम उसे संभाल सको। शिरडी में ऐसा ही हुआ। एक गरीब व्यक्ति हर दिन साईं बाबा के पास आता, चुपचाप बैठता, कुछ नहीं मांगता, ना शिकायत करता, बस देखता रहता। लोग पूछते, तुम रोज यहाँ क्यों आते हो? वह कहता, यहाँ बैठकर मन शांत होता है। समय बीता, महीने बीते, साल बीते, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी। गरीबी, संघर्ष, अपमान। फिर एक दिन वह टूट गया। रोते हुए, मन में सवाल उठते हुए बोला, बाबा, मैं रोज आता हूँ, फिर भी मेरी सुनवाई क्यों नहीं? साईं बाबा ने आंखें खोलीं और कहा, तेरी श्रद्धा पूरी है, पर सबूरी अभी अधूरी है। उस दिन वह व्यक्ति समझ गया कि साईं बाबा की चुप्पी अनदेखी नहीं है, वह मौन है, जिसमें सबसे बड़ा काम होता है। साईं बाबा जब चुप होते हैं, तब भी सुन रहे होते हैं। जब उत्तर नहीं मिलता, तब भी रास्ता बन रहा होता है। याद रखना, साईं बाबा कभी अधूरा नहीं छोड़ते। जो इंतजार कर सकता है, जो बिना शिकायत किए सब कुछ सह सकता है, वही उनका सच्चा भक्त है। यह समय भी चलेगा, परिस्थितियां भी बदलेंगी, और जब बदलाव आएगा, तब हर मेहनत, हर प्रार्थना, हर आस्था रंग लाएगी। साईं बाबा ने कहा है, जो धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता है। जो अपने विश्वास को नहीं खोता, वही सबसे मजबूत है। अब सोचो, जीवन में कितनी बार ऐसा होता है, सब कुछ सही कर रहे हो, फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा। मन डर जाता है, हाथ झुक जाता है। लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें सबूरी और श्रद्धा दिखाने का मौका मिलता है। यही वह समय है जब तुम्हारी परीक्षा होती है। साईं बाबा कहते हैं, तुम्हें जितना इंतजार करना पड़े, वह सब तुम्हारे भले के लिए है। जो जल्दी मांगता है, वही अक्सर अधूरा मिलता है। जो धैर्य रखता है, वही पूरा पाता है।
जीवन में कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने प्रयासों में थक जाता है। लगता है कि कोई सुन नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा। पर साईं बाबा हमेशा देख रहे होते हैं। वह हर आंसू, हर तड़प, हर रोने की आवाज को समझते हैं। वह जान रहे होते हैं कि किस समय किसको क्या देना है। श्रद्धा और सबूरी यही सिखाती हैं। जब इंसान देखता है कि सब कुछ धुंध में है, तब भी वह विश्वास करता है कि सब ठीक होगा। यही वह शक्ति है जो इंसान को कमजोर से मजबूत बनाती है। यही वह शक्ति है जो इंसान को अधूरा छोड़ती नहीं। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने सब कुछ कर दिया, मैं थक गया। मैंने प्रार्थना की, मैंने भक्ति की, मैंने त्याग किया, फिर भी कुछ नहीं मिला। पर साईं बाबा कहते हैं, मिला है, तुम बस पहचान नहीं पा रहे। हर वरदान का समय अलग होता है। हर कृपा का अपना मार्ग होता है। साईं बाबा का नियम यही है कि पहले आत्मा को मजबूत बनाओ, फिर वरदान दो। इससे व्यक्ति उसे सही तरीके से संभाल सकता है। यही सबूरी का अर्थ है। इंतजार करना, धैर्य रखना और विश्वास बनाए रखना। शिरडी में एक और घटना है। एक महिला रोज साईं बाबा के पास आती। वह गरीब थी, अकेली थी और दुनिया से कट गई थी। वह रोज प्रार्थना करती, रोती, अपनी तकलीफ बताती। समय बीतता गया, महीनों तक कुछ नहीं बदला। वह टूटने लगी, मन में सवाल उठने लगे। एक दिन साईं बाबा ने उसे कहा, धैर्य रखो, जो अभी अधूरा है वह पूर्ण हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत और विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। महिला ने धैर्य रखा, उसने सबूरी दिखाई, उसने विश्वास बनाए रखा। समय आने पर उसे सब कुछ मिला। उसे समझ में आया कि साईं बाबा ने उसकी परीक्षा ली थी। जो समय पहले अधूरा दिखता था, वह समय बाद में पूर्णता लेकर आया। याद रखो, जीवन में कभी भी साईं बाबा अधूरा नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति अपने हाथ खोलकर सब कुछ उन्हें सौंप देता है, वही असली भक्त है। जो बिना शिकायत किए इंतजार कर सकता है, वही सच्चा विजेता है। आज की दुनिया जल्दी में है। लोग हर चीज तुरंत चाहते हैं, पैसा, सफलता, सम्मान। पर साईं बाबा की गति अलग है। वह जानते हैं कि जल्दी देने से क्या नुकसान हो सकता है। इसलिए वह पहले तुम्हें तैयार करते हैं, पहले तुम्हें ताकत देते हैं, फिर वरदान। एक और उदाहरण है। शिरडी में एक युवक था। वह बहुत मेहनती था। हर दिन साईं बाबा के पास आता, प्रार्थना करता, लेकिन सफलता नहीं मिलती। वह निराश हो गया। उसने सोचा, साईं बाबा क्यों नहीं सुन रहे। साईं बाबा ने उसे देखा, मुस्कुराते हुए कहा, सबूरी रखो, जो अभी अधूरा है वह समय आने पर पूरा हो जाएगा। जो जल्दी मांगता है वह अधूरा ही पाता है। जो धैर्य रखता है वही पूर्ण पाता है। युवक ने धैर्य रखा। समय बीतने पर उसके जीवन में वह सब कुछ आया जिसकी उसने प्रार्थना की थी। यह अनुभव उसे सिखा गया कि साईं बाबा का मार्ग हमेशा सही होता है।